दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना पसंद है और हाल के दिनों में लॉन्च हुए आईपीओ में पैसा लगाने से चूक गए हैं, या फिर आपने आईपीओ में पैसा तो लगाया था लेकिन आपको आईपीओ के शेयर्स अलॉट नहीं हुए, तो आपके लिए जरूरी खबर है। 8 मई को टीबीओ टेक का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। इस एपिसोड में हम आपको टीबीओ टेक और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे, साथ ही आईपीओ में पैसा कैसे लगाते हैं, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ से निवेशक कैसे कमाई करते हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसे लगाकर पैसा कमाने का एक नियम है, पहले जहां पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में जानिए, फिर पैसा लगाइए, तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है टीबीओ टेक और टीबीओ टेक आईपीओ लॉन्च कर रही है। 8 मई से 10 मई तक आईपीओ खुला रहेगा निवेश के लिए। टीबीओ टेक सैर सपाटे को आसान बनाने के लिए तकनीकी सेवा देने वाली कंपनी है। यह ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जहां यात्रा सेवा देने वाली कंपनी और कस्टमर्स एक जगह पर मिलते हैं। इससे पहले टेक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती थी। यह 2006 से कारोबार कर रही है। यह कंपनी पर्यटन और यात्रा सेवाओं जैसे कि होटल, एयरलाइन, कार रेंटल, ट्रांसफर, क्रूज, बीमा, रेल कंपनियों आदि के आपूर्तिकर्ताओं के लिए यात्रा व्यवसाय को आसान बनाने का काम करती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 8 मई को खुलेगा और 10 मई को बंद होगा। इस आईपीओ का फेस वैल्यू ₹1 प्रति शेयर है। इस इशू का प्राइस बैंड ₹875 से लेकर के ₹920 प्रति शेयर है। 16 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 16 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 16 × 920 यानी ₹14,720 निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 208 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 208 × 920 यानी ₹1,91,360 निवेश कर सकते हैं अधिक से अधिक रिटेल व्यक्तिगत निवेशक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 1,551 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी इस आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए मौजूदा प्रोमोटर्स और सेल होल्डर्स के करीब 1,151 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको आईपीओ मिल ही गया। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं। शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है पहले से ही। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है। पैसे वापस करने यानी रिफंड की भी तारीख तय होती है पहले से ही। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और इसका भी डेट तय होता है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते समय निवेशकों को इन तारीखों को याद रखना चाहिए। आपको बता दूं कि शेयर बाजार, आईपीओ, एफपीओ, राइट्स इशू में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होने चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है पहले से ही। तो इस आईपीओ यानी टीबीओ टेक आईपीओ के अलॉट की तारीख है 13 मई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 14 मई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 14 मई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 15 मई को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। आईपीओ में आरक्षण भी लागू होता है। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी QIB के लिए, 15% हिस्सेदारी NII यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या HNI के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है एक्सिस कैपिटल, जेफरी इंडिया, गोल्डमैन सैच इंडिया सिक्योरिटीज और JM फाइनेंशियल। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज। कंपनी इस आईपीओ के तहत नए शेयर की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी ये भी जानना जरूरी है। तो टीबीओ टेक नए शेयरों की बिक्री से जो पैसे कमाएगी वो कहां इस्तेमाल करेगी। पहला, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक आधार के विस्तार करने में। दूसरा, व्यवसायों की नई श्रृंखला जोड़कर कारोबारी प्लेटफॉर्म के मूल्य में वृद्धि करने के लिए। अपने कारोबारी मौजूदा प्लेटफॉर्म के साथ चयनात्मक अधिग्रहणों और सहक्रियाओं के निर्माण के माध्यम से अकार्बनिक विकास करने के लिए। और चौथा, अपने खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं को विशेष यात्रा समाधान प्रदान करने के लिए प्राप्त डेटा का लाभ उठाने के लिए।
फिर से कंपनी की बात कर लेते हैं। यह सीधे कॉर्पोरेट ग्राहकों जैसे टूर ऑपरेटर, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनियां, ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां, सुपर ऐप और लॉयल्टी ऐप को भी सेवाएं देती है। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए निवेशकों के पास। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही किसी भी आईपीओ में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिसे ऑनलाइन भर देना है। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो अपने शेयर ब्रोकर से बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डीमैट अकाउंट है, उनसे बात कीजिए। सवाल है कि आईपीओ क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। आईपीओ लाने वाली कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है और उन पैसों को कारोबार में इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन आईपीओ में पैसे लगाकर पैसे कमाते हैं, बशर्ते आईपीओ अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि आईपीओ से निवेशक कैसे कमाते हैं। आईपीओ के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी भी आईपीओ के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। एपिसोड कैसा लगा हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।